दिल्ली से एक आदेश आता है कि आपने आज व्हाइट कलर की चटनी डालनी है, रेड की डालनी है, आपने टोपी लाल नहीं डालनी है, पीली डालनी है, ये आदेश आते हैं आज की डेट में। चलो ये बात पॉलिटिकल फोरम आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर डालना चाहूंगा कि जितने आप सोए हो वो हमें मंजूर नहीं, तुरंत कोई रिलीफ चाहिए हमें। जिस तरीके के मौसम है, जिस तरह की बारिशें हो रही है, यहाँ जो बच्चों की हालत है, बीमारों की हालत है, आपको तुरंत कोई ना कोई रिलीफ यहाँ पहुंचाना चाहिए, यहाँ पर इंतजाम करना चाहिए। बीजेपी का दफ्तर बना हुआ है, वहाँ ये लगता है कि किसी पार्टी के दफ्तर है। आज हम जैसे जो चीजें हो रही हैं आप देखेंगे, आगे हम भी बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजों को हम बोलेंगे। अभी मैंने जैसे बात की डिपकाम से, डीसी से भी बात करेंगे, आपने भी की है, हमारी भी बात होगी। हमारी इस मौसम में मैं आपकी इस बात के साथ तो सहमत नहीं हूँ। इन लोगों को थोड़ी ऐसी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए जहाँ बाथरूम भी हो, अकोमोडेशन। मुझे पता चला था आज से 7-8 दिन पहले यहाँ इंसिडेंट हुआ, जैसे बारिशें काफ़ी थी और यहाँ पे हमने सुना कि यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट टाइप, लेकिन अब यहाँ आकर देखा कि क्लाउड ब्रस्ट नहीं है, लेकिन नीचे से ही ज़मीन जो है उसके नीचे पानी है, नाला है, तो वो उस नाले की जैसे ठोकर लगती है ज़मीन को, तो ज़मीन थोड़ी नरम है, तो उससे वो ज़मीन बैठ रही है। जहाँ पे एक तो होता है ना क्लाउड ब्रस्ट, एक दफ़ा हुआ तो फिर दोबारा नहीं होता है, वो फिर जैसे ही लैंड की लेवल बनता है तो उसी टाइप की रहता है। आज जहाँ जब मैंने देखा, जैसे आपने मुझे पूछा, मैंने जब देखा यहाँ पे तो ये महसूस हुआ कि ये खतरा है आगे के लिए भी, ये अभी नहीं, आगे के लिए भी खतरा है। हालांकि इनका जो नुकसान हुआ है वो तो मकान वगैरह चले गए, लेकिन ऊपर वाले का, खुदा का ये शुक्र है कि यहाँ पे जो जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो ये मैंने सुना था काफ़ी लोगों से जिस वक्त, क्योंकि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है और मैं यहीं से एमएलए भी था, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए भी रहा, मिनिस्टर भी रहा सरकार के अंदर भी। आज मैं पॉलिटिकल बेस पे नहीं आया हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम से आया हूँ। अब जैसे राइट साइड पे आप देखिए मेरे पास अजाज जी बैठे हैं, एडवोकेट हैं, ये दूसरी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं। इजराइल साहब जहाँ से दूसरी एरिया से डीडीसी के मेंबर्स हैं। मुंशीराम सलालिया जी हमारे एमपी के लीडर हैं और हमारे भी कुछ साथी जो ब्लॉक सदर के हैं यहाँ पे। मैंने रियासी से गुलाम रसूल जी को लाया था यहाँ पे इस इलाके के लिए। जहाँ पे आज जैसे आपने मुझसे पूछा, नुकसान तो काफ़ी हुआ है। नुकसान जैसे मैंने कहा कि जानी नहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो ज़मीनी सतह पे जितना उनकी ज़मीन थी या जितने मकान थे, घर बार, जो मैंने अब इनसे पूछा, जो इनकी हालत देखी है, उस हालत के मुताबिक इनके पास मेरे ख्याल एक कड़छी और चिमचा तक भी इनके पास बचा नहीं है। मतलब नॉर्मल एक सबसे छोटी चीज़ होती है फैमिली परिवार के अंदर, जो एक चिमचा और चारपाई और जो बाकी सामान है, वो सारा का सारा ज़मीन के अंदर दब गया है। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि ये काफ़ी नुकसान है इन लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि ये परेशान है कि हम जाएँ कहाँ और रुके कहाँ पे। अब यहाँ इन्होंने पिछले दिनों शायद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ी लेट पहुंची है, एसडीएम लोकल थे, उनके बस की तो बात थी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम ने थोड़ी सी कोशिश की, यहाँ पर आए, यहाँ मौके पे देखा, उस वक्त इमीडिएट जो प्रोवाइड कर सकते थे 2-3 इनको टेंट दिए। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जिस वक्त आई, शायद यहाँ एजाज जी ने कोशिश की या किसी और ने कोशिश की, प्रेशर बिल्डअप किया, तो डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे आई थी। अब आने और जाने से कुछ नहीं होता है, इमीडिएट इन चीज़ों का होता है कि जो आदमी परिवार के साथ बाहर रह रहा है, और इसमें मैंने देखा 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो हैंडीकैप है, पैरालाइसिस टाइप है, वो बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं, बचे हैं तो यही ऊपर वाले की है। अब मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से यहाँ आकर और उसके बाद अभी तक कुछ किया नहीं है, जैसे इनको कहा गया था। हालांकि हमारी डिप्टी कमिश्नर अच्छी है, उनको काम करने का शौक है, लेकिन जिस तरीके से उनको कहा गया था कि 2 दिन के अंदर आपको सब कुछ दे देंगे, आपको सब कुछ मीन्स यहाँ आपको जो किचन के लिए पहले तो ये जितने 10-12 टेंट्स लगे हैं आर्मी ने दिए हैं, उसके अंदर की कोई रोटी राशन पट्टा तो होगा तो तभी चलेगा। अब जैसे इन्होंने 1 महीने का राशन दिया है, 1 महीने के राशन, उसको हम राशन उसको कहते हैं जो आटा और चावल दे दिया, लेकिन जो तेल चाहिए, मसाला चाहिए, या जो बाकी परिवार के लिए सामान चाहिए वो नहीं है। कोई ऐसी किट नहीं बनाई है। जैसे ये इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं, जैसे हमारे वहाँ पर एक दफ़ा, शायद आपको याद होगा, कभी आपने सुना होगा, हमारे पास सद्दल मोंगरी में एक दफ़ा इंसिडेंट हुआ था, 50 लोग ज़मीन के अंदर दब गए थे। सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हम लेकर गए, उस वक्त सरकार थी पॉलिटिकल, आज तो सरकार नहीं है, हमने सेंटर से मिनिस्टर भी बुलाए, डेड बॉडी भी निकाली। उन लोगों को हमने जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो फैमिली पालने के लिए राशन पट्टा या जो भी चूल्हा कड़छी जो भी सामान था, हमने वो उनको प्रोवाइड किया जो एक फैमिली के लिए।
उसके बाद जो इमीडिएट होता है, उसके बाद नेक्स्ट उनका हमारा स्टेप था कि उनको किसी न किसी तरीके से रिहेबिलिट किया जाए, जैसे उनको कोई शेड बना कर दिए जाए, कोई जमीन दी लाट की जाए, क्योंकि जिस जगह पे वहां लैंडस्लाइड हुआ था तो वो रह नहीं सकते थे। आज भी उससे भी बदतर पोजीशन ये है कि जो जहां पे है आज, जैसे मुझे किसी ने कहा कि मैंने भी सुना डिप्टी कमिश्नर ने या मैंने, क्योंकि आपके पोर्टल के द्वारा तो सारा पता चल जाता है, तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैं टीमें भेजूंगी यहाँ पर, इसका जियोलॉजी सर्वे करवाएंगे, माइनिंग करवाएंगे। किस बात का सर्वे करवाना, वहां है ही कुछ नहीं। सर्वे करवाने से जा तो आप उनको दोबारा सेटल कर सकते हो, फिर ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपके द्वारा डिप्टी कमिश्नर को भी कहूंगा, अभी रिसेंटली मेरी डिपकम से बात हुई थी, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, इनके साथ लोग बहुत हैं, सपोर्ट बहुत है इनको। सपोर्ट इसके लिए है कि इनके लिए हर जगह पे जाने के लिए तैयार है। अब हम वो नौबत नहीं आना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कहीं जाकर हमें भी बुलाएं जो सभी, क्योंकि ये पार्टी का तो है नहीं, ये इंसानी फर्ज है। सभी पार्टियां आ जाएंगी तो कहीं डीसी के दफ्तर के बाद बैठे या वहां बैठे, क्योंकि उधमपुर में पहले जब इंसिडेंट हुआ तो ऐसा हुआ था। लेकिन आज जैसे डिप्टी कमिश्नर ने कहा है, इनको यकीन है कि डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अब कोई जगह सूटेबल देखते हैं, वहां इनको कोई कम से कम कनाल जो भी फैमिली है जिस टाइप की, वो रिक्वायरमेंट के बाद दे देता। और इस जगह पे जगह ढूंढने के लिए जम्मू में दिक्कत होती है, जगह ढूंढने के लिए कठुआ में दिक्कत होती है, शहरों में, उधमपुर में दिक्कत होती है। इस जगह पे जगह ढूंढने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉरेस्ट लैंड को छोड़ दीजिए, अभी इन्होंने बड़ी जमीनें वकेट करवाई हैं, रकबा सरकार वकेट करवाया, और शामलत जो रोशनी एक्ट की जमीनें खाली पड़ी हुई है। मैं देख रहा था सारी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जो जमीन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में वकेट हुई है, खाली हुई है, और ये बाहर से लोगों को बुला रहे हैं इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। अब मुझे बताओ, धर्माड़ी और मोर में कौन आकर इंडस्ट्री लगाएगा? जमीन उन्होंने ले ली है, खाली करवा दी है, लोग बेचारे फसल लगाते थे किसी तरीके से, गरीब, उनकी फसल भी बंद कर दी है। चलो वो तो नेरगर्दी थी। मैं पॉलिटिकल तरीके से उस टाइप का भाषण नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि सेंटर में भी सरकार उनकी है झूठी, स्टेट में भी वही है, हालत तो बुरी है, कोई सुनने वाला है नहीं। सिर्फ उनकी तरफ से आदेश आता है, दिल्ली से एक आदेश आता है कि आपने आज व्हाइट कलर की चटनी डालनी है, रेड की डालनी है, आपने टोपी लाल नहीं डालनी है, पीली डालनी है, ये आदेश आते हैं आज की डेट में। तो चलो ये बात पॉलिटिकल फोरम आएगा, पॉलिटिकल जब सिस्टम आएगा तो हम बोलेंगे। फिलहाल इन लोगों ने, मैंने देखा, हम जो यहाँ आए तो इन सब लोगों ने कहा कि चलो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, जो इन्होंने की। मैंने इनको कहा तो इन्होंने सबने एक कमल जो भी दे सकते थे। लेकिन मैं आपके द्वारा कहूंगा, डिपकम से बात हुई, डीसी से भी, फौरन इनके लिए कोई ना कोई परमानेंट अरेंजमेंट किया जाए। अब जैसे यहाँ पर हैंडीकैप मैंने देखा, पैरालाइसिस, उसने कहीं बाथरूम में जाना, वो टेंट के अंदर कहाँ जाएगा, कहाँ हिलेगा? कम से कम कुछ सरकारी जो चीजें यहाँ पर दरमाड़ी में है या थुरू में है, या कुछ ऐसे दायरे हैं, स्कूल्स हैं इनके पास, पंचायत घर है, कम्युनिटी हॉल है, या और कोई ऐसी सुविधाएं हैं, वहां इनको शिफ्ट करना चाहिए। यहाँ रोड पे बैठाकर ये कोई ऐसी जगह नहीं है। और ये बड़े जेंटल लोग हैं, मैं कहता हूँ, मेरे मोंगरी वाले जिस वक्त इंसिडेंट हुए थे, दूसरे दिन वो तो सीधा रियासी डीसी के, उधमपुर डीसी के दफ्तर के बाहर बैठ गए थे वहां पर। तो आज ये लोग बेचारे रुके हुए हैं डिप्टी कमिश्नर के विश्वास से। तो मैं आपके द्वारा कहूंगा कि इनको काफी सारी यहाँ पे परेशानी आ रही है। आज भी आपने देखा, यहाँ जब आप पहुंचे तो यहाँ बारिश आई, टेंट के अंदर भी पानी चला गया, इनका सामान वगैरह भीग गया, और इनके जो बच्चे, खासकर उनके यूनिफॉर्म, उनके शूज, अपने क्या किताबें वगैरह, सारा कुछ जो है वहीं दब गया मकान के अंदर। उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम है। ये जो अच्छे अफसर होते हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर मैंने कहा अच्छी है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए कि एक इंसानी जिंदगी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फैमिली की। जैसे आपने कहा यूनिफॉर्म चाहिए, जैसे आपने कहा कि बुक्स चाहिए, जैसे आपने कहा कि जैसे टेंट लगा, टेंट इन बेचारों को टेंट में लगा दिया, बारिश ज्यादा होगी तो टेंट के अंदर पानी तो जाएगा, उसको चारों तरफ से उसको कोई ना कोई अरेंजमेंट होना चाहिए जैसे पानी। ये तो टेम्परेरी है ना, लेकिन टेम्परेरी भी रहना तो है। इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है, इस दफा तो बारिश सबसे ज्यादा हुई है। ये बेसिकली जो आज की डेट में पॉलिटिकल सिस्टम तो है नहीं, पॉलिटिकल सरकारें होती थी तो हम करवा लेते थे, उसी वक्त कहते ये कर दो। आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमसे ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए, उनको, लोगों को तवक्को होती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जहां चक्कर लगाकर, फोटो खिंचाकर और ये कहे कि हमने वहां चक्कर लगाया और हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। अभी मेरी बात हुई डिपकम से, मैंने उनको कहा कि लोग इस वक्त स्मूथली, ये खाली 20-40 लोग नहीं है, ये पूरे गांव इनके साथ है, और ये गांव यहाँ के नहीं है, नीचे वाले लोग भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। और ये खाली, जैसे ये मुझे कह रहे थे, मैंने इनको कहा नहीं, अभी हमने डिपकम से बात की, डीसी से बात की, जब आपका कुछ नहीं बनता है तो आपको रियासी में बुला लेंगे, आल लोगों को बुलाएंगे, उसमें सभी पार्टियों को बुलाओ आप, हम भी आ जाएंगे, घेराव करेंगे डीसी दफ्तर का कि क्यों नहीं आप इनको रिहेबिलिट कर रहे हो, इसमें क्या डिले करना है, जगह है इनके पास। मैंने सिंपल सी बात की कि अगर दरमाड़ी में जगह नहीं हो, अगर मोहर में जगह ना हो, तो फिर जगह कहां मिलेगी इनको? कहीं तो ऐसी तो बात ही नहीं, यहां तो खुली जगह पड़ी हुई है। ये सिर्फ मैं कहता हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, ये इन चीजों पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज जैसे विलेज लेवल पे मीटिंगें करते हैं कि चलो जी क्या ब्लॉक दिवस, क्या ये ब्लॉक दिवस से ऊपर है?
वो ब्लॉक दिवस क्या करने इन लोगों ने बेचारों ने। या ये कहते हैं कि नहीं जी हमने जी मीटिंगें रखनी है पंच सरपंचों को। रोज तक मैं देखता हूँ कई दफा, हंसता हूँ कई दफा, पंच सरपंच जो बने ये इलेक्टेड बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव है। शाम को फोन आएगा डिप्टी कमिश्नर का, ये आप हाजिर हो जाओ, ये भी थैला उठाते बेचारे चल पड़ते हैं। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने क्यों जाना है, डीसी इनके पास आए। तो इसलिए मैं जहां तक समझता हूं कि हम, हालांकि हमारी जो भाषा नेगेटिव नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर जगह पे कॉपरेट करते हैं। अभी देखो परसों आपने कल देखा होगा शिवखोड़ी में इंसिडेंट हुआ, वहां इंसिडेंट हुआ किसकी नालायकी है, वहां बोर्ड बना हुआ है, सबसे नालायकी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। वहां 2 कैजुअलिटी हुई, क्यों हुई, वहां पे कैसे हुई है, क्या आगे के लिए इन्होंने प्रिकॉशन लिए हैं। तो इसलिए जबकि हमारी वहां पर अब बड़ी अच्छी इंडस्ट्री 40 लाख यात्रा आ रही है, वो डे बाय डे बढ़ रही है, लोगों को फायदा है, हर आदमी काम कर रहा है, हिंदू कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, सब धर्म के लोग काम कर रहे हैं। और खुद सरकार कहती है कि ऐसी जगहों को डेवलप किया जाए, ऐसी जगहों को बाहर लाया जाए जिससे कारोबार बढ़े। तो जब वहां कारोबार बढ़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, बहुत सी गलती है वहां पे अगर देखे जाए तो। हम इन चीजों को नहीं टच करना चाहते। हमारी एक ऐसी रहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो हम उसको कॉपरेट करते हैं। आज तो एडमिनिस्ट्रेशन की हालत देखते हैं, वहां तो बीजेपी का दफ्तर बना हुआ है, वहां ये लगता है कि किसी पार्टी के दफ्तर है। आज हम जैसे जो चीजें हो रही हैं आप देखेंगे, आगे हम भी बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजों को हम बोलेंगे। अभी मैंने जैसे बात की डिपकाम से, डीसी से भी बात करेंगे, आपने भी की है, हमारी भी बात होगी। हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, कम से कम इनका जो रहन सहन जो है वो ठीक व्यवस्था में होना चाहिए। हालांकि जो जिनका घर गए हैं उस टाइप का भी नहीं हो सकता है। जिस मैं देख रहा था एक आदमी का घर था, उसका 4 मंजिल का घर था बेचारे का, वो नजर डाल रहे थे, वहां एक टीन भी नजर नहीं आ रही है, वहां पे एक चीज भी नजर नहीं आ रही। अब वहां कोई टीम आकर कहेगी एसडीआरएफ वाले करेंगे या जियोलॉजी माइनिंग वाले क्या खाक करेंगे वहां पर, उसकी माइनिंग उसका वो क्या वहां पर चेक करेंगे वहां पे। इसलिए मैं आपके द्वारा, आपने मुझे पूछा, यहाँ मैं आया था, मुझे तो मालूम नहीं था कि आप यहाँ पे मीडिया का भी एक आपका अच्छा है, लेकिन अच्छी किया आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, इन लोगों की हमदर्दी ली। जैसे मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, हमारे साथ सारे साथी बैठे हैं, सलालिया जी बैठे हैं, एजाज जी बैठे हैं, इजराइल बैठा है, ये सारे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग हैं। हम लोग इनके साथ हैं और हम इनके साथ जो जहां हमें बुलाएं, क्योंकि बुलाना इन्होंने, करना इन्होंने। अभी एक अच्छी सजेशन आई, इन्होंने एक अकाउंट डेवलप किया है। अकाउंट में मैं आपके द्वारा भी कहूंगा कि जो आदमी भी इनकी मदद करना चाहता है, जैसे हम लोग किसी को कहेंगे, हो सकता है वो पॉलिटिकल एंगल से कहें कि जी पॉलिटिकल एंगल से कर रहे हैं। इन लोगों ने एक अकाउंट खोला है, उसका अकाउंट का ये आपके द्वारा वेबसाइट में डाल देंगे। जिसने भी कोई मदद करनी है, 100 की करनी है, 50 की, 1000 की करनी है, जो भी करनी है, यथाशक्ति जो भी हो, ये इंसानी फर्ज इस वक्त फर्ज बनता है। ये वो नहीं है कि हम किस धर्म से हैं, किस जात से हैं, किस इंसान से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये पोर्टल में डालेंगे आपका ये अकाउंट नंबर वगैरह, उसमें कुछ लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। है बड़ी मुसीबत में, ये कहना आसान है, लेकिन जब घर उजड़ जाए और बाहर टेंट में रहना, और कोई कहे एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ा आराम से रह रहे हैं, कोई आराम से नहीं रह रहे। इनको मालूम है कि शाम को रोटी कैसे खानी है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आप भी यहाँ पर आए। देखिए, आज कोई ये सियासी तौर पर कोई दौरा नहीं है, ये एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर है। और उसी लिहाज से आज शर्मा जी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और शर्मा जी के आने से यहाँ पर एक बात ये हुई है कि ये आवाज़ जो है, इन लोगों की आवाज़ जो है, ये दूर तक पहुँचेगी, ये यहाँ की रियासती सतह तक। और जिस तरह से बात की है, डीवकाम से बात हुई है, तो ये हाई लेवल तक बात जो है पहुँचेगी। और इसको कंसीडर करना पड़ेगा एलजी साहब को कि वहाँ पर यहाँ के एक्स मिनिस्टर साहब जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी बात जो है, उन्होंने इस बात को उनके आपके माध्यम से ये बात जो हाईलाइट हुई है वहां तक पहुंचेगी और इस पर एक्शन होगा। ठीक है, मैं इनकी परेशानियों में पूरा शामिल होना चाहता हूं। आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे आने का, और मेरे टच में जितने भी अच्छे लोग हैं जिनको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, उनको मैं रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलवा भी रहा हूं, और उनकी तरफ से जो भी रिलीफ मिल सके वो पहुंचा रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर डालना चाहूँगा कि जितने आप सोए हो वो हमें मंजूर नहीं, तुरंत कोई रिलीफ चाहिए हमें। जिस तरीके के मौसम है, जिस तरह की बारिशें हो रही है, यहाँ जो बच्चों की हालत है, बीमारों की हालत है, आपको तुरंत कोई ना कोई रिलीफ यहाँ पहुँचाना चाहिए, यहाँ प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए। सिर्फ अनाउंसमेंट करने से काम नहीं बनेगा। 2 दिन की जगह 4 दिन भी हो गया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए हमारे लोगों का, और इनको प्रॉपर जगहों पे कहीं बिठाया जाए जहाँ पे ये अपने बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके।
और बाकी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। ये पिछले दिनों में भी डाटा की एक वीडियो जो वायरल हुई है, मीडिया वहां पहुंच गई, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी ऑफिसर वाले को, इसको कैसे देखते हैं? वहाँ के कंसर्न जो तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इंसिडेंट्स को नोट करें और हायर अथॉरिटीज तक इनको पहुंचाएं। मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आवाज उठती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम पार्ट रहता है। अगर वो प्रॉपर वहाँ पे विजिट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करें फाइल, कुछ ना कुछ रिलीफ उनको मिल सकता है। मैं यहाँ के जो मेन इस टाइम पे तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है या पुलिस अथॉरिटीज है, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया जाए। मैं इस दुख की घड़ी में अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से, जुगल जी ने जहाँ का प्रोग्राम बनाया, हम यहाँ पे आए, हम इन सब के साथ हैं। ये इनके लिए एक मुसीबत का समय इनके सर पर आया है। मैं ये आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी तौर पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनको बाकी चीज़ें होती रहेंगी, सबसे पहले इनको सरकारी बिल्डिंगों में जहां भी अवेलेबल है वहां फौरी तौर पर शिफ्ट किया जाए, ना कि टेंटों में इस मौसम में जहां पे बैठा के रखा जाए। ये इनके साथ बहुत जुर्म है। और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूं कि अगर फौरी तौर पर ये इकदामात नहीं किए गए तो हम इन लोगों को लेके खुद आइडेंटिफाई करके लोगों को उन घरों में बिठा देंगे, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। मैं सबसे पहले तो आज जुगल किशोर शर्मा जी का और अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस जगह पे उन्होंने दौरा किया। और बाकी इन लोगों के साथ जो हुआ है, ये तो हम रोज़ बात करते रहते हैं, लेकिन ये उनकी बहरी सरकार जो है इसको परवाह नहीं है, सुनती नहीं है। तो हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि फौरी तौर पे इन लोगों के मसाइल हल किए जाए, इनको शिफ्ट किया जाए किसी अच्छी जगह में, जैसे खाली क्वार्टर हैं, रेजिडेंट्स क्वार्टर हैं, दरमाड़ी इरिगेशन के क्वार्टर हैं और यहाँ कम्युनिटी हॉल है, पंचायत घर है, वहाँ इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। यहाँ लोगों का कोई गुजारा नहीं है। अब बारिश आई है, यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग, कहाँ बैठेंगे? तो इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि पहले तो इनको वहाँ शिफ्ट करें और उसके बाद ज़मीनों को मसला देखें और बाकी चीज़ें देखें। आप यहाँ पे हमारे जुगल किशोर यहाँ पे पहुँचे हुए, हम तो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने टाइम दिया और इस गरीब आवाम के अपने परेशानी को देखा। यहाँ पर कोई सियासी बेस पर तो कोई आदमी नहीं आता है, यहाँ पर तो एक इंसानियत के तरीके से आता है। इंसानियत के नाते तो इस आवाम पर बहुत जुल्म है, ये टेंटों में अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर सकते हैं। तो मैं डीसी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कोई वादा किया तो उसको पूरा करें। क्या कहना चाहेंगे आपकी पार्टी के यहाँ शर्मा जी से जब से हादसा हुआ है तो हमारे लोग आ रहे हैं, जिसकी जहाँ तक पहचान है वो लोग आ रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुस्त रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कुछ ना कुछ। अभी आप देखो कि बैठे बैठे हमने बात करते हैं क्या हाल हुआ बारिश में इस वक्त क्या हो रही है, बारिश करना चाहूँगा तो इनके लिए कोई ना कोई इंतजाम करें।